हम देखते हैं मानव अधिकार आयोग। अब एमपी में मानव अधिकार आयोग कब आया, कैसे आया, इसकी क्या अभी स्थिति है। तो मानव अधिकार आयोग के लिए मानव अधिकार आयोग का एमपी में गठन किया गया। अब मानव अधिकार एक ऐसी चीज़ है जो मतलब एक ऐसी संस्था है जो मानव अधिकार वैसे पता चलता है। मानव का अधिकार मीन्स हमारे जो राइट क्या होने चाहिए, फंडामेंटल राइट की नहीं, जो कानूनी अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा पॉलिटी में। तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट अलग है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार दिए गए हैं वो अलग बात है। यहाँ मानव अधिकार की बात हुई कि एक ह्यूमन का राइट क्या है, कैसे होना चाहिए, जो भी जितना है उसका हनन ना हो। तो मानव अधिकार को बचाने के लिए एक आयोग को लाया गया। तो मध्य प्रदेश में यह आयोग कब गठित किया गया है 1995 में। ये तो आसानी से गठित कर दिया गया होगा, क्योंकि अब लोग को सबको पता ही है कि वोटिंग चाहिए एनी पर्सन को। तो 1995 को तो यही है कि मानवाधिकार का कब गठित किया गया एमपी में। तो यह सितंबर 1995 को में सितंबर 1995 को गठित किया गया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया है, तो मानवाधिकार मीन्स विशेष चीज़ है, मानवाधिकार के लिए तो इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है कैपिटल में, भोपाल में है। तो एक अभी मैं एक लिस्ट दूंगा, उसमें क्या होगा कि जितने भी जो आयोग हैं उनकी पूरी लिस्ट है कि यह आयोग कहाँ है। तो ऐसा आप लोग याद रखें। अब दूसरा है राज्य निर्वाचन आयोग, हम इसको देखते हैं। अब देखिए, हर स्टेट में निर्वाचन करवाने के लिए एक निर्वाचन आयोग होता है, करेक्ट। वो और वह कहाँ होता है, वो उसका जो मेन हेडक्वार्टर होता है वो उस राज्य की कैपिटल में होता है। जैसे एमपी में भोपाल में है, तो यूपी में भी लखनऊ में होगा, बिहार में भी पटना में होगा, इसी प्रकार होता है। तो एमपी में 73rd में 73वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेद 243 टा में पंचायत संस्थाओं नागरिक निकायों के निर्वाचन के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो एमपी के लिए भी इस आर्टिकल के थ्रू प्रावधान किया गया है। तो इसके तहत हाँ, तो आपको क्या है, किसके तहत एमपी में चुनाव निर्वाचन आयोग गठित किया गया है। आर्टिकल 243 टा कोष्टक में टा में पंचायत संस्थाओं नागरिक निकायों के निर्वाचन के लिए नियम है। ये किसका, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये जब पॉलिटी पढ़ाई जाएगी तो इसमें आपको बता दिया जाएगा। तो इसके तहत एमपी में अगस्त 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, करेक्ट। राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, अगस्त 1994 में। ये आपको पॉइंट याद रखना होगा। यदि आपको अभी भी याद नहीं होता है तो आँख बंद करो, इसको 10 बार रटो, यही यही आ जाएगा। अब है MPPSC, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। हाँ, या फिर इसी को बोलते हैं राज्य लोक सेवा आयोग, क्योंकि एमपी का इसलिए स्टार्टिंग में एमपी लगाते हैं, मध्य प्रदेश लगा देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जैसे होता तो यहाँ वहाँ MPSC लगा देते हैं, करेक्ट। यूपी में होता तो UPPSC लगा देते हैं। इसी प्रकार एमपी में तो MPPSC। तो इसकी स्थापना देखिए, एमपी की गठन कब किया गया, आप लोग मुझे बताओ। एमपी गठन किया गया 1 नवंबर 1956 में। हाँ, तो उसी के साथ राज्य पुनर्गठन आयोग के कारण जब एमपी बना, तो एमपी में भी ना, जैसे आपके वहाँ पहले लो लेवल पर देखो, जैसे आपके यहाँ तहसील की घोषणा की गई, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसके लिए भी पहले वहाँ के जो ऑफिसर्स वगैरह होंगे उनकी वहाँ का पहले मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए
मतलब वहाँ के प्रशासन के लिए कुछ तो किया जाएगा ना। तो कुछ कानून होंगे, कुछ अधिकारी होंगे, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, इस पर बनाए जाएंगे। तो वहाँ चलाने के लिए उस बिल्डिंग जो पूरा एरिया होगा उसको चलाने के लिए कुछ लोग होंगे। तो वहाँ के जो लोग होंगे, तो लोग कहाँ से आएंगे? लोग आएंगे किस प्रकार की भर्ती से। तो इसी प्रकार एमपी में एडमिशन के लिए एक आयोग लिया गया है, भर्ती का आयोग। भर्ती का नहीं, भर्ती से मतलब है सरकारी जितने भी पोस्ट हैं वहाँ जो ऑफिसर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी वैकेंसी निकालने के लिए। तो जो लो लेवल के हैं उनके तो उनको क्या चाहिए, ज़्यादा पढ़े लिखे होते नहीं हैं, ट्रेनिंग दो, काम पे लगा दो, बस यही होता है। लेकिन जो जिनके हाथ में निर्णय निर्णय लेना होता है, जो ऑफिसर होते हैं, ऑफिसर मीन्स अधिकारी, ना कि कर्मचारी। कर्मचारी अधिकारी अलग अलग होते हैं। कर्मचारी मीन्स केवल काम करने वाला, जो बोला जाएगा ऊपर को ऑफिसर कहेगा। और ऑफिसर मीन्स वह अपना निर्णय खुद भी ले सकता है, जिसके हाथ में कुछ स्पेशल पावर होती है। तो उन्हीं अधिकारियों की भर्ती के लिए 1956 जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसमें एक आर्टिकल है, उसका नाम है 1183। मतलब धारा कौन सी है? आर्टिकल 118 का थर्ड के अनुसार मध्य प्रदेश में वर्तमान में किसका गठन किया गया? लोक सेवा आयोग का। लेकिन अब आपको यहाँ केवल एक चीज़ याद रखना कि आर्टिकल आर्टिकल बहुत कम ही पूछेगा, पूछ सकता है क्योंकि एमपी पुलिस है। तो आर्टिकल 118 थर्ड के अनुसार, करेक्ट। तो 118 थर्ड के अनुसार लोक सेवा का आयोग का गठन किया गया। कब किया गया ये आपको याद रखना है, कब किया गया? 27 अक्टूबर 1956 को। 27 अक्टूबर 1956 को किया गया। उसके बाद फिर बिल्डिंग बनाई गई और सभी जगह। तो सबसे पहले वहाँ अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जिस एरिया में, जहाँ आपकी तहसील बननी होगी। अधिकारी, फिर वहाँ इनॉग्रेशन होगा। हाँ, फिर वहाँ ऑफिसर बैठेगा, फिर रूल करेगा। तो इसी प्रकार यहाँ भी पहले अधिकारी बनाए गए। तो अधिकारियों की नियुक्ति की गई 27 अक्टूबर 1956 के लिए इस आयोग की। फिर आयोग के द्वारा गठित करके वैकेंसी निकाल के उनकी भर्ती कर दी गई, करेक्ट। भर्ती कर दी गई तो फिर 1 नवंबर 1956 से पूरा कामकाज शुरू हुआ एमपी में। तो यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो आपको यही याद रखना है कि रोज राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? 27 अक्टूबर 1956 को। यदि याद ना हुआ तो अभी 10 बार आप रटो उसको। अब इसके तहत पहले तो ऐसे डाल दिया गया, फिर बाद में जो अब कोई भी चीज़ शुरू शुरू में होती है तो कैसे भी करके उसको करना होता है। तो जो इसके तहत नियम से जो पहली परीक्षा हुई वह कब हुई? 1958 को की गई। और तब से यह चलता आता है। तो ये पहली परीक्षा पूछ सकता है, वो बहुत कम चांस, लेकिन फिर भी आपको नॉलेज के तौर पर याद रखना होगा कि 1958 में। उसके बाद ये चलता आ रहा है इसका। हाँ, और इसका जो केंद्र है ये आपको याद रखना ज़रूरी है। जो एमपी पीएससी का जो केंद्र है ये कहाँ है? इंदौर में। और इसके प्रमुख अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, प्रथम अध्यक्ष डीबे और डीबी रेंगे। कौन थे? डीबी रेंगे। ये थे एक आईसीएस। उस टाइम पे आईएएस जो पोस्ट था वो नहीं चलता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं चलता था। ये उस टाइम पे आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विस, करेक्ट। उस समय आईएएस को आईसीएस ही बोला जाता था। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब एक चीज़ आपको याद रखना है। क्या चीज़ याद रखना है? एमपी के जो राज्यपाल हैं, पहला कौन है और कौन एक्टिंग के रूप में थे? एक्टिंग के रूप में क्या होते हैं? अब पॉलिटी में आपको कवर कराया जाएगा, ये फिर आप कहीं से भी पढ़े हो तो वहाँ आपको बताया गया होगा कि एक्टिंग के तौर पर राज्यपाल कौन होते हैं? राज्यपाल वो होते हैं जो हाई कोर्ट के
चीफ जस्टिस होते हैं, उन्हीं को एक्टिंग के तौर पर। मेंस यदि आपके यहाँ नहीं है, किसी प्रकार से अनुपस्थित है राज्यपाल, तो एक्टिंग के तौर पर वो आगे पद संभाल लेते हैं राज्यपाल का। तो इसे बोलते हैं एक्टिंग के तौर पर। तो पहले राज्यपाल एमपी के थे श्री बी पट्टाभी सीतारमैया। तो एक फिल्म आई थी रमैया सीता मैया, ऐसे कुछ थी, एक गाना वाला था। तो आप उसी से पहले एमपी के राज्यपाल को डिनोट करके रखो, पट्टाभी सीतारमैया, या फिर पट्टाभी भी याद ना हो तो सीतारमैया याद रखो, बाकी कुछ नहीं। अब एक्टिंग के तौर पर कुछ बहुत कम ही होंगे। तो पहला आप याद रखो, जस्टिस पी दीक्षित पंडित जी थे, एक्टिंग के तौर पर थे, करेक्ट। दूसरे जीपी सिन्हा साहब थे दूसरे। फिर थे जीपी सिन्हा साहब। फिर आपको याद रखना है दीक्षित सिन्हा, फिर सिन्हा में स्क्वायर कर लेना आप लोग जब नोट्स बनाना तो। फिर एन डी ओझा, फिर मोहन सेठ। तो आपको याद रखना है दीक्षित सिन्हा को स्क्वायर कर लेना है, फिर ओझा, फिर सेठ, करेक्ट। दीक्षित सिन्हा ओझा सेठ, ये आप याद रखना है, इससे आपको याद आ जाएंगे एक्टिंग वाले। और सबसे पहले सीतारमैया, करेक्ट। आई थिंक यहाँ का आपको समझ में आ गया होगा। और जो करंट के राज्यपाल हैं ये कौन है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, उनका नाम भी आपको याद रखना होगा। ये जो करंट अफेयर में उसमें डाल के वो पूछतेगा। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख मुख्यमंत्री, तो इसमें आप पहला याद रखो, पहले कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ला जी थे। तो पहले आपको क्या याद रखना है, शुक्ला जी। शुक्ला जी कब थे, जाहिर है जब से बना होगा एमपी वहाँ से, तो 1 नवंबर 1956 में थे। और आपको ये याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन एमपी में कब और कितनी बार लागू हुआ। तो आप लोग काउंट करके बताना मुझे कि कब और कितनी बार हुआ। तो यहाँ पास मैं अभी तक बता देता हूँ कि एमपी में राष्ट्रपति शासन 3 बार लागू हुआ। और किसके बाद हुआ और कौन इसके बाद सीएम बने, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी आ सकता है। तो देखिए एमपी में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, जिसमें पहली बार किसके टाइम पर लागू हुआ था, ये श्याम चरण शुक्ल थे। इनके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर इसके बाद बने सीएम साहब कैलाश चंद्र जोशी। तो पहली बार श्याम चरण शुक्ल, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर कैलाश जोशी। यहाँ पास हमारा केवल मतलब यहाँ है कि सीएम उनको याद रखना है, न कि राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन की बारी आएगी तो हम वहाँ उसको देख लेंगे कब लगाया जाता है। जाहिर तौर पर जब भी किसी भी कारणवश सीएम अपनी चेयर से हट जाए तब लगाया जाता है प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि रूल करने वाला कोई रहता नहीं, तो प्रेसिडेंट ही रूल करेंगे। और प्रेसिडेंट किस तौर पर डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं, वो इनडायरेक्टली तौर पर राज्यपाल रूल करेंगे। और रूल करने के डायरेक्ट उनको डायरेक्ट कौन करेगा, उनको डायरेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट का रूल चलता है, इसलिए उसको राष्ट्रपति शासन बोल दिया जाता है। और राष्ट्रपति शासन कहाँ से उठाया गया है, आप मुझे बताओ। ये उठाया गया है इंग्लैंड से, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से। अब दूसरी बात है श्री सुंदरलाल पटवा थे। ये पटवा जी के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, फिर कौन बने नए, अर्जुन सिंह बने। दूसरी बार सुंदरलाल पटवा, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर अर्जुन सिंह बने, करेक्ट। इसी को आप लोग 10 बार रटो, सुंदरलाल राष्ट्रपति अर्जुन, सुंदरलाल राष्ट्रपति अर्जुन ऐसे आपको रटना है, करेक्ट। फिर अगेन कौन बने, सुंदरलाल जी, फिर राष्ट्रपति शासन हुआ, फिर दिग्विजय सिंह जी बने। तो तीसरी बार के लिए फिर आप लोग याद रखो, सुंदरलाल राष्ट्रपति दिग्विजय, सुंदरलाल राष्ट्रपति दिग्विजय, ये आपको याद रखना है। तो
पहले वाले में जाइए। तो पहले वाले में शुक्ला जी, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर कौन आया? जोशी जी। तो शुक्ला राष्ट्रपति जोशी, और शुक्ला राष्ट्रपति जोशी, ये आप लोग क्या याद रखना है। फिर पटवा राष्ट्रपति अर्जुन, फिर इसी को अगेन रिपीट करना है। तो कौन आएगा? फिर पटवा आएंगे, वही सुंदरलाल पटवा, फिर राष्ट्रपति, फिर दिग्विजय सिंह। करेक्ट। और दिग्विजय सिंह के बाद आपको कुछ नहीं याद रखना है। फिर आपको केवल ना जानकारी के लिए बता दूं कि 1 साल रही है उमा भारती, फिर बाबूलाल गौर 1 साल, फिर सीएम शिवराज सिंह आए कब? 29/11/2005 के बाद। और वह 20 में कमलनाथ जी भी आए थे 1.5 साल के लिए, लेकिन फिर वही आ गए सीएम साहब, चौहान जी आ गए। तो आई थिंक यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैं बेसिकली अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिए, हम मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर सबको कौन से याद रखना है? पहले सचिव, करेक्ट। और अभी जो करंट के जो भी सचिव उनको याद रखना है। तो पहले सचिव कौन थे? श्री HS कामत। ये कब बने होंगे? ये बने होंगे जब MP फॉर्मेशन में आया होगा। तो कब? 1 नवंबर 1956 को आया। तो पहले सचिव थे। देखिए, यहाँ पास नया चीज़ आपको ये याद रखना है, ढूंढ लेना आप लोग, नहीं फिर मैं अभी डालूंगा, चिंता मत करो। तो मध्य प्रदेश का जो मंत्रिमंडल है, जो उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपको याद रखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मंत्री राज्य मंत्री जो भी होंगे, उनको कौन कौन से विभाग आवंटित किए गए हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, अभी करंट में जो चल रही है विधानसभा। तो वो आपको याद रखना है, वो करंट अफेयर में पूरा पूछा जाएगा।